किसान। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी दासवा, माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है। तीनों भाइयों में जमीन का बंटवारा होना ही है ना। माटी माटी नू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान, बंटवारा। गुरु घर में खड़ी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, अपनी बेटी की खुशियाँ मांगने आई हूँ आपसे। मैंने करनैल का रिश्ता पक्का कर दिया, आते महीने को उसकी शादी है। तलाशी का ब्रांड है हमारे पास। किस बात की तलाशी? वीर जी ये कहते हैं कि हमारा हरजीत नशे का कारोबार करता है। क्या सबूत है आपके पास? सबूत ये लड़का है। मैंने कुछ नहीं किया। आपके नए रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं। अब क्या किया उन्होंने? अब कुछ नहीं किया, वो पहले से ही करते आ रहे हैं नशे का कारोबार। ये लो खाना खा लो, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया। नहीं अमरजीत, भूख नहीं है मेरे को, मेरे से नहीं खाया जाएगा। वो अपना हरजीत कहाँ है? जब से थाने से आया ना, अपने कमरे में बैठा रो रहा था, तो बीजी अपने साथ ले गई। कह रही थी जवान बच्चा, इतना कुछ होने के बाद लड़का कुछ करना बैठे। अमर, क्या तुझे भी यही लग रहा है कि इस सब में मेरी ही गलती है, कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह नहीं की और जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाई? बच्चे तो गलतियां करते ही रहते हैं इस उम्र में, आप दिल पे ना लगाओ, वाहिगुरु ने सारा कुछ ठीक कर देना। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल भरजाई। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तोताराम, तो यार किसी ने फेरा जाना, आज तो हमारा दिन ही खराब है। हजूर हुक्म, मेरे को पता है कि घर में क्या आफत आई है, इसीलिए कुछ अर्ज करने आया था। तोताराम आप बैठ। हाँ बोल तोताराम, क्या बात करने आया तू? गला सूख रहा है, एक गिलास पानी का मिल जाए ना तो। अच्छा अच्छा। और सिमरन, एक गिलास पानी का ला पुत्र। क्या बात होगी, कहाँ चला गया तू? कभी दर्शन ही नहीं हुए तेरे। मेरे साले की घरवाली मर गई थी जापे में। अच्छा अच्छा, तो जानकी भी तेरे साथ गई होगी। हाँ जी, उसके बिना मैंने कहाँ जाना है। तोताराम, अगर बता के चले जाते तो ठीक रहता। मैंने सोचा पता नहीं कहाँ दोनों गायब होगी। हाँ जी, वो क्या था ना, समय नहीं मिला बताने का, जैसे खबर मिली निकल पड़े। तोताराम, कल ना जानकी को भेज देना घर पे, कनक धोने वाली है, सुखा के फिर आप ना आटा पिसवा देना। जरूर बीबी जी, बिल्कुल, कल सवेरे सवेरे भेज दूंगा। चल कोई नहीं, कल आ जाएगी, पिसवा देगा आटा जी। हाँ बोल भाई, क्या कह रहा है तू? मुझे मेरे को कुछ पता चला है। क्या पता चला? अपने हरजीत काके को इस लफड़े में किसी ने फंसाया है। तो तारा, उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है भला? उसे कोई क्यों फंसाएगा? वो जी बलजीत सिंह है ना, जमीनों का दलाल, उसकी थानेदार से बड़ी जारी है। बलजीत की थानेदार से जारी है तो? अरे कल मैंने उसको उसके साथ बातें करते हुए देखा था, उसी ने फंसाया अपने हरजीत काके को। ओ तोताराम, भला वो कैसे करेगा ऐसे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। सारे पिंड में चर्चा है, उसकी कुड़ी का कोई चक्कर बक्कर है अपने करनैल के साथ। बस कर तोताराम, की बकी जाना तू। मैंने आपके घर का नमक खाया, मैं आपके घर की नमक हरामी नहीं कर सकता। जो मैंने पिंड में सुना है वो मैंने आपको बता दिया।
अजीब मुसीबत है, एक बला जाती है दूसरी चिपट जाती है। अब क्या करोगे? यही तो समझ नहीं आ रहा, क्या करें। पता नहीं वो खसमानो खाना सच बोल रहा है या झूठ। ऐसी बात तो है नहीं जो छुपी रहे। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। पता करो जी, रिश्तेदारी होने वाली है उनके साथ। क्या पता वो बंदा सच बोल रहा। हाँ, मेरे मुंह में राख, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने शरीफ लोग हैं, लोग मिसाल देते हैं बड़ी सरदारनी की। उनका परिवार और नशे का कारोबार मैं कभी मान ही नहीं सकती। जरूर कोई और बात हो। वो तो कह रहा था पुलिस आकर घर के सभी मर्दों को लेकर चली गई। हो सकता है कोई जमीन का झगड़ा हो। कितनी तो जमीनें हैं उनके पास। आप कल जाकर के पता करके आओ। हाँ ठीक है, कल सवेरे ही होकर आता हूँ। हे वाहिगुरु, सब ठीक कर। गलतियां किससे नहीं होती पुत्र, इंसान गलतियों का पुतला है। पर गुरु महाराज का असली बंदा वही है जो गलतियों से सीखे और आगे के लिए तौबा करे। हाँ हरजीत, तू ना ये सब बुरे काम छोड़ दे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तू तो कितना अच्छा गाता है पुत्र। गुरुद्वारे जाया कर, कीर्तनियों के साथ बैठा कर कीर्तन किया कर, तेरे मन को सुकून मिलेगा। दादी मैंने जानबूझ के नहीं किया कुछ। मैं जानती हूँ पुत्र। सुन, तेरे को एक कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी था, ठंड के दिनों में खेतों में रखवाली कर रहा था। रात को उसे बहुत ठंड लगी। उसने देखा दूर एक काला कंबल पड़ा है। उसने वो कंबल उठाया और उसे ओढ़ने लगा। उसे लगा कि वो कंबल को नहीं पकड़ रहा, कंबल उसे जकड़ रहा है। वो क्यों दादी? वो इसलिए कि वो कंबल था ही नहीं, वो एक भालू था। फिर क्या, वो लगा जोर जोर से चिल्लाने मदद मांगने के लिए। तो गांव के लोग आ गए। उन्होंने बोला, ओए कंबल छोड़ दे, कंबल छोड़ दे। तो पता है वो क्या बोला? क्या बोला? बोला, मैं तो कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। पुत्र, बुरी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। हम तो छोड़ना चाहते हैं पर बुरी आदतें हमें नहीं छोड़ती हैं। तो मैं क्या करूं दादी? बाबूजी, ताया जी, सबकी बेइज्जती करा दी मैंने। तुझे पछतावा है ना? तो कल मेरे साथ गुरुद्वारे चलना। गुरु महाराज के सामने कसम खाना कि उन लड़कों का अब कभी साथ नहीं देगा। वाहिगुरु सब ठीक करेगा। परिवार परियां शब्द गावन कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। हर नाल रो मन मेरे सब पास में एक रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं। आओ बैठो। मुझे डर लगता है। आपको जो बात करनी है बाबूजी से कर लेना। वीर जी, इस बलजीते का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या करना है नसीबे, एक बार गुरवीर की कुड़ी की शादी अपने करनैल के साथ हो गई ना, उसके बाद वो चुपचाप बैठ जाएगा। बंटवारा गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बंटवारा हेलो, मनवीर है ना आप? जी, आप कौन? डरो मत, मैं कर्नल सिंह, मुनिंदा खरड़ वाला। जी, हम दोनों की शादी की बातचीत चल रही है।
ओ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अब वो आपसे कुछ बातचीत करनी थी। जी बोलिए। यहाँ बीच सड़क पर। तो फिर? तो कहीं बैठकर चाय पीते हैं ना? नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। डरो मत, आ जाओ। कहाँ जाना होगा? पास में एक रेस्टोरेंट है, वहीं चलते हैं। आओ बैठो। मोटरसाइकिल पर? तो और किस पर जाओगी? कोई देख लेगा तो? देख रहे हैं तो देख लेंगे। आ जाओ। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। आपको जो बात करनी है बाबूजी से कर लेना। ये नमूना ढूंढा है दादी ने मेरे। ये साजिश है हमें बदनाम करने की। आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं है। देखो गुरवीर भाई साहब, और बात कुछ नहीं है। किसी नशेड़ी ने ना थाने में मेरे छोटे बेटे हरजीत का नाम ले दिया और पुलिस उसे पूछताछ के लिए लेके गई थी। और तो कुछ भी नहीं, बस यही बात है। मैं तो डर गया था जी। आप समझदार हो, समझते हो, बेटी का बाप हूँ ना। आपकी हालत समझता हूँ और बलजीते को भी समझ गया। जब तक बच्चों की शादी नहीं हो जाती ना, उसने ऐसे ही अड़चने डालते रहना। फिर इसका कोई पक्का हल निकालिए। देखो गुरवीर भाई साहब, इसका पक्का इलाज तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके हम बच्चों का विवाह कर देते हैं। गुरवीर जी, नसीब जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहो जी, हमारे गरीब खाने पे रिश्ता पक्का कर देते हैं। ठीक है, आप तैयारी करो, इस एतबार को आते हैं आपके घर। ठीक है जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है गुरवीर, घर चलते ना, छोटी छोटी खा लेते, बेबे को भी मिल लेते। रोटी तो मैं सवेरे खाकर निकलता हूँ। रही बेबे के मिलने की बात, वो आप एतवार को आ रहे हो, सभी के दर्शन हो जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी। ये थोड़ा फ्रूट लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? भाई बेटी के ससुराल आया हूँ, भेंट समझ के रख लो कुछ। अच्छा, आराम से जाना। ठीक है। अच्छा, सत श्री अकाल। वीर जी, तो बलजीते का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या करना है नसीबे, एक बार गुरवीर की कुड़ी की शादी अपने कन्नैर के साथ हो गई ना, उसके बाद वो चुपचाप बैठ जाएगा। बीबी जी, 2 महीने हो गए, आपने कनक नहीं सुखाई। अरे जानकी, कोई हाथ भी तो नहीं लगाता ना, और इतना सारा काम मेरी अकेली के बस में कुछ नहीं है। ऊपर से दुनिया भर के बखेड़े पड़े रहते हैं घर में। कनक कौन धोए, कहाँ सुखाए, इतनी फुर्सत नहीं है मेरे में भाई। हाँ बेजी, हरजीत काके के साथ हुआ तो बुरा है। और शुक्र करो कि बात ज्यादा नहीं बिगड़ी, ठोकर लगी तो संभल गया। अरे बीबी जी, दुश्मनों का मुंह काला, उनके मुंह में राख। अरे आपके हरजीते काके ने तो इतना बड़ा नाम करना ना आपका। आहा, लोग बता रहे थे गाँव के, कल गुरुद्वारे में ऐसा शब्द गाया उसने, जितने वहाँ बैठे थे सभी की आंखों में आंसू आ गए। ओए तोतिया, तेरे को कोई काम नहीं है? औरतों के बीच बैठा है, कोई काम कर ले जा। बीबी जी, आप ही ने तो बोला था कि कनक पिसवानी है। ओ पागल, अभी तो कनक धोई है, सूखेगी फिर पिसवाने जाएगा ना तू। अरे बीबी जी, सूखने दो ना, मेरे को कौन सा काम है बाहर, मैं यही तो बैठा हूँ, सूख जाएगी तो ले जाऊंगा। अच्छा, बैठा रह, रोटी पक जाए तो खेतों में दे आना। हाँ जी, जरूर है। मैंने सरदार जी से मिलना भी है, बड़े सरदार जी से। हाँ जी। बीबी जी, करनैल वीरे का रिश्ता पक्का हो गया क्या? हाँ, हो गया। बड़ी चंगी कुड़ी है, घर में आएगी तो सारा घर संभाल लेगी। जानकी, मैं अभी आई, तुम लोग देखो। हाँ। क्या है? जाना अंदर। क्यों? अरे कोई रात की रोटी शोटी पड़ी होगी, मेरा सुबह से चाय पी के कलेजा फूक है। हाय रब्बा, थोड़ा सब्र रखा कर, सुबह से चौथी चाय सुलग रहा तू। कलेजा नहीं चलेगा तो और क्या होगा तेरे साथ? तो चल ठीक है ना, भूख भी तो लगी है मेरे को। ठीक है, जाती हूँ। बात सुन, खेत में सरदार जी को भी रोटी दे आना, बेजी से ले जाना तू। हाँ, दे आऊंगा। जब पहले एक टिक्कर ला दे मेरे को खाने के लिए।
सरदार जी, रोटी आ गई, आके खा लो। आ गया करो भी शाबाश, दोबारा फिर कर लो, अच्छी तरह लगा लो। ले आओ तो तरामा। सरदार जी, बड़े सरदार जी नहीं दिख रहे। ओ वीर जी गए हैं कचहरी किसी काम से, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे अभी। बैठ जा, ओ ऊपर बैठ जा। सरदार जी, हाँ इतवार को बड़े बड़े की कुड़माई है ना? हाँ, हम लोग ऊपर जा रहे हैं सभी लड़की को शगन डालने के लिए। बड़े चिरों के बाद घर में खुशी आई है यार। सरदार जी, मैं घर का मेंबर हूँ ना, एक जोड़ा तो मेरा भी बनता है ना? हाँ, ऐसा करते हैं, दूल्हा दुल्हन से पहले ना तेरे को और तेरी घरवाली को 2 सूट सिलवा देते हैं, ठीक है? तो मैं भी चलूं सरदार जी? अरे तू क्या करेगा वहां जाके? जी, सामान उठाने में मदद करूंगा। घर का सामान उठाने के लिए शगन में कोई ना कोई ताबेदार तो जरूरी चाहिए ना आपको। तो घर का जो सामान है उसकी संभाल तो करूंगा ना मैं। देख तो तला, हम सब लोग जा रहे हैं, तो पीछे घर में कोई जिम्मेवार आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? तू और जानकी घर में रहना, हम लोग शगन डाल के जल्दी आ जाएंगे। तू पीछे रोटी छोटी का इंतजाम करके रखना, ठीक है? पर एक बात है जी। अब क्या बात है भाई? मेरे लिए एक मिठाई का डब्बा जरूर लाना। मिठाई का डब्बा तेरे को सबसे पहले मिलेगा, जरूर मिलेगा। अच्छा ये बता, तूने रोटी खाई कि नहीं खाई? नहीं जी, सुबह से एक दाना भी पेट में नहीं गया। क्या बात करता है यार, कमाल होगी। रोटी क्यों नहीं खाई? ऐसा कर, ये ले, पहले रोटी खा। कोई रिश्ते की बात करने गए थे ताई और बाबूजी? क्या कोई लठ लेकर जाता है रिश्ते की बात करने? दादी धमका के आए उन्हें। और जो तेरे और हरजीत के साथ उन्होंने किया है वो ठीक किया था, शुक्र करके धमका करके ही आए। जो मेरे साथ हुआ वो एक गलत फहमी थी, और जो हरजीत के साथ हुआ वो उन्होंने नहीं किया। बंटवारा ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। बंटवारा एक ओंकार सतना करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचे सोच ना होए जे सोचे लखवा, चुपे चुप ना होए लाहे रिहा लवतार। भुखे भुख ना उतरे जे बन्ना पुरिया पार। सह सियाणपा लख होए इक ना चले ना, किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पार। हुक्म रजाए चलना नानक लिखिया नार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तू कब आई? जब तू मगन होकर बाबे को याद कर रहा था ना, बस तभी। तुझे पता नहीं चला मेरे आने का? नहीं। बहुत दुखी है? हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा लगता है कहीं फंस गया हूँ। चारों तरफ देखता हूँ तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है मेरे को, कोई रास्ता नहीं नजर आता। रास्ता है हरजी, आंखें बंद करके उस वाहिगुरु से पूछ, वो तुझे रास्ता जरूर दिखाएंगे। वही कोशिश कर रहा हूँ सिमरन, मगर कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। दरिया में अगर बंदा हाथ पैर मारना छोड़ दे तब तो उसने डूब ही जाना है। अगर बंदा हाथ पैर मारता रहे तो किनारे पहुंच ही जाता है।
तू भी हिम्मत ना हार। मैं बहुत अभागा हूँ सिमरन, सबको दुख दिया मैंने। पता है, दादी कहती है कि शिवजी महाराज विष पीकर अमर हो गए, गला नीला हो गया उनका, लोग उन्हें नीलकंठ कहने लगे। जो विष तूने पे है ना हरजीत, उसे वहीं पर ही रोक ले जहां तक वो गया है तेरे अंदर। उस विष को खुद को मारने ना दे। बाबे ने तो तुझे सुर दिए हैं अमृत जैसे, अपने अमृत जैसे सुरों से उस विष को खत्म कर दे। तू बहुत अच्छी है सिमरन, मेरे से कभी नहीं लड़ती, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। मैंने खुद से ही लड़ना सीख लिया है हरजीत, तू भी सीख ले, जिंदगी जितनी आसान हो जाएगी। चल तेरे को ना गर्मा गर्म डबल रोटी खिलाती हूँ, मक्खन लगा के चाय। आजा। तूने बात कर ली ना जगतारे? इतवार को जा रहे हैं हम रोपड़। दादी कोई मेरी बात में सुनेगा या नहीं? बहुत सुन ली मैंने तुम सबकी, अब वही होगा जो मैं कहूँगी। दादी इतने बुरे लोग नहीं हैं वो, अरे बड़ा रसूख है उनका। तू एक बार बात करना उनसे, थाने के पर्चे में से हरजीत का नाम भी निकलवा देंगे वो। तेरे ताया जी और तेरे बाबू गए तो थे उस नाथ बेटे से मिलने, क्या सिला दिया उसने? पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं वो हमसे। कोई रिश्ते की बात करने गए थे ताया और बाबूजी? क्या कोई लठ लेकर जाता है रिश्ते की बात करने? दादी धमका के आए उन्हें। और जो तेरे और हरजीत के साथ उन्होंने किया है वो ठीक किया था। शुक्र करके धमका करके ही आए। जो मेरे साथ हुआ वो एक गलत फहमी थी, और जो हरजीत के साथ हुआ वो उन्होंने नहीं किया। अरे वो तो उल्टा इस मामले में हमारी मदद करना चाहते हैं। वो तो हमें माफ ही कर दे, यही तेरी सबसे बड़ी मदद हो। जब किसी को मेरी बात सुननी नहीं है ना, तो फिर मुझे भी कुछ कहने या पूछने की क्या जरूरत है? रुक कर्नल, कभी कभी जीवन में फैसले लेने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे में अपने जीवन की नैया वाहिगुरु के हाथों में सौंप देनी चाहिए। आपे पार लगाएगा। पर दादी आप बस उसके कामों में दखल ना दे, जो हो रहा है होने दे। पहले ही बहुत कुछ बिगड़ चुका है घर में, अब सुधार लेने दे मुझे। करण करावन करने जो तिस पावे सोई हो। नीरजा, अमरजीत, आज सुन्यारे के पास जाओ और मनवीर के लिए एक अंगूठी और 2 तोले की चेन बनवा के लाओ। जी। हेलो 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 हेलो। पापा आवाज नहीं आ रही। ओ पुत्र क्या बताऊं, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है ना। हाँ अच्छा बात सुन ध्यान से, इस एतवार को करनैल की कुर्बाई हो रही है, तू कल सवेरे जल्दी आ जाना। सच बाबूजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिंदर है, ला, मुझे बात कर। अले अपनी दादी से बात कर ले। हेलो बिंदर। सत श्री अकाल दादी जी। कैसी है पुत्र? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कल सवेरे ही आ जा तू, घर में बड़े काम है। तेरी चाची से अकेले कुछ नहीं होना। कल तो दादी मुश्किल हो जाना है, मेरा ड्रामा है। हाँ मैं कोशिश करूंगी, आ जाऊंगी कल। ना ना कोशिश नहीं करनी, आना है जरूर। तू कहे तो मैं जर्नैल को भेजती हूँ तेरे को लेने के लिए। नहीं दादी, मैं आ जाऊंगी। ठीक है दादी, सत श्री अकाल। चंगा पुत्र, ख्याल रखना अपना। कल कैसे होगा? मेरी बात समझने की कोशिश कर सकते हो। तेरा मेरा साथ नहीं लिखा है किस्मत में, लेकिन हम लोग अच्छे दोस्त रहेंगे ना। दोस्त मेरी जुत्ती, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं, स्टेट लेवल की हॉकी प्लेयर हूँ। इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने दूंगी तेरे को। डैडी मेरे अभी लामा फेरे पढ़वा दो। अरे पागल हो गई है तू, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है? अरे कोई लड़का चाहिए लावा फेरों के लिए। लड़का है डैडी, बाहर ही बैठा है ड्राइंग रूम में। क्या हुआ जी? क्या कह रहा था करनैल? बेबे वो नहीं आ रहा। माटी 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 दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा।